नमस्कार। आज के कालांश में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा प्रथमा विषय पर्यावरण के अध्याय धरती माता की ओढ़नी का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा लताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय बच्चों, आप सभी बाग बगीचों, उद्यान यानी पार्क में गए होंगे। आप सभी ने हरे भरे खेत भी देखे होंगे। इन स्थानों पर जगह जगह पर पेड़ पौधे या लताएं लगी रहती है। हरे भरे पेड़ पौधों से ढकी यह धरती ऐसी लगती है मानो धरती माता ने हरी ओढ़नी ओढ़ रखी हो। उद्यान या पार्क में लगे यह हरे भरे पेड़ पौधे हमें बहुत सुंदर लगते हैं। यह हमारे मन को भा जाते हैं। इन्हें देखकर हमारा मन आनंदित तथा प्रफुल्लित हो उठता है। हमें भी बच्चों खूब पेड़ पौधों को लगाने चाहिए तथा इनकी देखभाल करनी चाहिए। प्रिय बच्चों, यह पेड़ पौधे तथा लताएं भी सजीव होती है, यानी इन पेड़ पौधों और लताओं को भी सांस की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है और जल की भी आवश्यकता होती है, जैसे हम सभी को होती है। यह पेड़ पौधे भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं, अतः हमें इन्हें परेशान यानी तोड़ना तथा काटना नहीं चाहिए, बल्कि इनकी रक्षा करनी चाहिए। एक एक पेड़ पौधे लगाकर इनकी देखभाल करनी चाहिए। करोगे ना? तो हाँ, तो बच्चों, पेड़ पौधे कई प्रकार के होते हैं, कुछ बड़े तथा कुछ छोटे होते हैं। आओ हम इनका अध्ययन करें। प्रिय बच्चों, कुछ पेड़ बहुत बड़े होते हैं, इन्हें पेड़ या वृक्ष कहते हैं। इन पेड़ों की जड़ें बहुत बड़ी होती है, जो धरती माता के अंदर बहुत ही गहराई तक फैली रहती है तथा धरती माता से अपने भोजन व जल की आवश्यकताओं को पूरा करती है। पेड़ के निचले भाग में जड़, बीच में तना व ऊपरी भाग पर टहनियाँ, पत्तियाँ, फल और फूल लगे होते हैं। पेड़ का तना मोटा तथा कठोर होता है, जो पेड़ को सीधा खड़ा रखता है। पेड़ के ऊपरी भाग पर टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल व फल लगे होते हैं। फलों का प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। आओ बच्चों, पेड़ को उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण आम। आपकी स्क्रीन पर जो पेड़ दिख रहा है वह आम का है। इस चित्र में ऊपर टहनियाँ, पत्तियाँ व फल लगे हैं, बीच में तना है व धरती माता के अंदर जड़ है। अब आपकी स्क्रीन पर बरगद का पेड़ है। इसमें भी जड़, तना व पत्तियां क्रमशः नीचे, बीच में व ऊपर है। अब आपकी स्क्रीन पर पीपल तथा नीम का पेड़ है। आम, बरगद, पीपल, नीम, यह सभी पेड़ के उदाहरण हैं। प्रिय बच्चों, कुछ पेड़ छोटे होते हैं जिन्हें हम पौधे कहते हैं। पौधों में भी जड़, तना तथा पत्तियां होती है, लेकिन जड़ें छोटी तथा तना पतला होता है, जिसके कारण पौधे छोटे होते हैं। पौधों के उदाहरण मेहंदी। बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो पौधा है वह मेहंदी का है। आपकी स्क्रीन पर अब जो पौधा है वह टमाटर का है। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर अब जो पौधा है वह तुलसी माता है। तुलसी माता को हम रोज पानी देकर हाथ जोड़ते हैं। मेहंदी, तुलसी, टमाटर, यह सभी पौधों के उदाहरण हैं। आओ बच्चों, अब हम लताओं का अध्ययन करते हैं।
लताएं पौधों से लंबी किंतु कमजोर होती है। लताएं जमीन पर बिछी हुई या पेड़ पौधे और दीवारों पर चढ़ी होती है। बच्चों, जिस प्रकार लताएं पेड़ पौधे और दीवारों की सहायता लेकर बहुत ऊंची चढ़ जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने माता पिता व गुरुजनों की सहायता लेकर अपने अपने शिखर पर पहुंचना चाहिए। प्रिय बच्चों, ये पेड़ पौधे ही हमें प्राण वायु, वर्षा और शीतलता देते हैं। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अतः यह सभी हमारे लिए देवता समान है। हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। ये पेड़ पौधे हमें अन्न, फल, सब्जियां और औषधियां देते हैं। अतः हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे व लताओं का अध्ययन किया। कुछ पेड़ बड़े होते हैं जिन्हें वृक्ष कहते हैं, कुछ छोटे होते हैं जिन्हें पौधे कहते हैं, और लताएं पेड़ पौधों तथा दीवारों के सहारे ऊपर उठती है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये खाते पीते, सांस लेते व सुखी दुखी होते हैं। हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज का गृह कार्य, उस पेड़ पौधे का नाम बताइए जिसकी हम घर में रोज पूजा करते हैं। उस पौधे का नाम है तुलसी माता। प्रश्न क्रमांक 2, पेड़ किसे कहते हैं? बड़े पेड़ों को हम वृक्ष कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पौधे किसे कहते हैं? छोटे पेड़ों को हम पौधे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए। तुलसी और टमाटर। किन्हीं 2 प्रश्न क्रमांक 5, किन्हीं 2 बड़े पेड़ वृक्ष के नाम बताइए। आम और बरगद। हमें पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए? हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए।